नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर विधानसभा मामले से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया इस पूरे मामले में। बजट सत्र में हंगामे पर बड़ा बयान दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा है कि हंगामा करने वाले विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। जो लोग भी हंगामा करते हुए नजर आए थे, 23 मार्च को दरअसल विधानसभा में हंगामा हुआ था। विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया था। साथ ही जो सदन की गरिमा होती है वो तार तार होती हुई नजर आई थी। सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर विपक्ष ने दरअसल विरोध किया था और इसी मामले में अब स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी गरिमा को जिन लोगों के द्वारा कलंकित किया गया है, आचार समिति उसको देखेगी, उस पर एक्शन लेगी। प्रक्रिया दिन अभी है। कब तक सर हो जाएगा? कोई टाइम बाउंड है या फिर? चलिए आगे हम लोग बैठेंगे। और अब बात कोरोना की। साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन दौड़ पड़ती है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया। लोग घरों में दुबके रहे। हालांकि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया गया। लेकिन एक बार फिर लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। और कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। देश भर के साथ ही बिहार में भी संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। होली खत्म होते ही लोग वापस अपने काम धंधे पर लौटने लगे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर कई जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूज 18 ने राजधानी के कुछ जगहों का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में तस्वीरें बेहद लापरवाही भरी दिखी। सरकार की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब होली की छुट्टियों के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग कितने सतर्क हैं और कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। शुरुआत हमने राजधानी पटना से किया। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि कोविड नियमों का यहाँ क्या हाल है। पहले ये दावा सुनिए। सभी को उद्घोषणा के माध्यम से और हम लोग गाड़ियों में प्रॉपर घुस करके और बताते हैं कि कम से कम ये दूरी बना के रहें और मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत जरूरी है और दवाई तो चली है, दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी पालन करना है। रेलवे प्रशासन के दावों की पड़ताल हमने की और ट्रेन के अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यात्री कोरोना को लेकर कितने सजग हैं। हम पहुंचे हैं स्टेशन पर। यहाँ जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी कि जो लोग अब बिहार से दिल्ली लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ये लोग कितना सजग हैं और सतर्क हैं। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। हम मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल लें, गमछा डाल लें सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इससे। हाँ जी। छोटा सा बच्चा है, इसको भी तो कुछ बांध दीजिए। बांध देंगे सर, अभी खाना खा रहा है सर। आप ये कर दीजिएगा। अब ये तस्वीर है पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके का जायजा लिया। यहाँ लोग ना तो मास्क पहने दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। तर्क भी अजीब सा दिया जा रहा है।
इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है और न किसी के चेहरे पे मास्क है, नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा है? लगाते थे, अभी भूख लाग गमछी रखते थे एनी टाइम, हमेशा गमछी। भुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है, मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो, अभी भी ढक लो, चेहरा का नहीं ढकते हैं। जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है तो सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर, सब रखिए ना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 72 घंटे में 664 नए केस मिले हैं। बड़ी बात ये कि संक्रमितों में 70% दूसरे प्रदेशों से आने वाले हैं। 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय केस 1051 दर्ज किए गए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.85% है। तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामलों ने माननीयों को भी चिंतित कर दिया है। तभी तो सत्ता पक्ष की ओर से विशेष सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जब पूरे देश के पैमाने पे आप देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि बिहार ने काफ़ी नियंत्रण रखा है और हम सब लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 शब्द जो है जिस पे शुरू से काम करके हम लोग सफल हुए हैं, हम लोग उस काम को कर रहे हैं। अब फिर दोबारा लहर आई है। WHO ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सबने संयुक्त रूप से फिर सावधानी बरतने को कहा है और तब भी श्री नीतीश कुमार के प्रयासों को मिस प्रोपेगेट किया गया। जरूरत कोरोना से डरने की है, जरूरत संक्रमण से बचाव और सतर्क रहने की है। यदि ऐसे ही हम लापरवाह बने रहे और कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते रहे तो कोरोना के केस में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित सिंह और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। आपने देखा हर जगह पर नियमों को तार-तार किया जा रहा था। अब गया की बात करते हैं। गया में भी लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 14 मार्च की बात करें तो सिर्फ एक मरीज कोरोना का भर्ती था, लेकिन अब लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। गया में अब कोरोना के 55 से भी ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसे होम आइसोलेट किया गया है। दरअसल होली को लेकर पंजाब, मुंबई सहित अन्य राज्यों से यात्री के गया आने के बाद ही यहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। टेकारी में एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन गया जिलावासी को अब भी लगता है कि कोरोना खत्म हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझते। गया के सिकरिया मोड़ के पास बस स्टैंड पर क्या है हालात, बता रहे हैं सहयोगी एलन लिली। अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। गया जिले में लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, बावजूद जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल देखा जा रहा है, ना ही लोग मास्क पहनते नजर आ रहे हैं। आपके साथ हम कुछ लोगों को आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। दरअसल ये पूरी तरह से लापरवाही है। कहाँ जा रहे हैं आप? डुमरिया। अच्छा, कहाँ से जा रहे हैं? कहाँ से बस पकड़ रहे हैं? ये डुमरिया के है। तो कोरोना भी है कि नहीं? ना, कोरोना तो ना है, खत्म हो गया है। अभी तो सरकार के आदेशानुसार तो अभी चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो अभी तो कोरोना धीरे फैल रहा है, शुरू हो गया? हाँ, हो गया। तो हम लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मास्क पहनना जरूरी है ना अभी? हाँ 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 हाँ। तो अभी कई लोग नहीं पहन रहे हैं, नहीं पहने हुए हैं। सरकार का पालन तो करना है ना। कि कुछ लोग के इस बारे में अभी पता नहीं है कि से कोरोना इतनी तेज़ी से फैली हुई है, जिसके कारण इन लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा ख्याल समझ तो मास्क नहीं पहनना चाहिए, जिसको काहे नहीं पहनना। हम जवाब दे सर इसका। क्या नाम है आपका? अब देखिए कुछ लोग हैं जो इन्होंने कहना साफ कहना है कि जो कोरोना है वो कोरोना खत्म हो गया है।
देखिए इससे ज़्यादातर लापरवाही और कहीं आप नहीं देख सकते। ये शहर के सिकड़िया मोड़ स्थित बस स्टैंड है। यहाँ से बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में यात्री जाते हैं और दूसरे राज्यों से भी गया में आते हैं। बावजूद जो यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा सकते हैं कि कई लोग जो है, ज़्यादातर लोग हैं वो बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। इससे आप कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन तो कई वादे करते हैं कि बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टैंड के पास कोरोना का जांच किया जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। एलनलिली न्यूज़ 18 गया। तो पटना की हालत आपने देखी, गया की स्थिति भी आपने देखी। बिहार के दो बड़े जिले, बड़ा शहर आप कह सकते हैं, पूरी तरह से प्रभावित है। और सिर्फ बिहार ही क्यों, भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप ले लिया है। पिछले कई दिनों से देश में हर रोज 50,000 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस की ये नई लहर पिछले साल की याद दिला रही है और कई मामलों में उससे भी खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं है और मामलों की रफ्तार बढ़ रही है। समझना जरूरी है कि ऐसे में देश में आई कोरोना की पहली और इस लहर में वो क्या अंतर है जो हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा जो है महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। पिछले साल मुंबई में केस डबलिंग में 31 दिन लगे थे। पिछले साल 18 से 50 केस होने में 32 दिन लगे थे। इस बार 11 से 27 मार्च के बीच ये अंतर पूरा हो गया। ये आप समझिए क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है। 16 दिन में ही ये अंतर पूरा हो गया है। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। तो सबसे ज्यादा खतरा इस बार महाराष्ट्र में है और जो आंकड़े हैं पिछले बार की तुलना में वो पूरी तरह से डराते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उससे ज्यादा रफ्तार से इस बार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा हम आपको दिखा भी रहे हैं। 9 दिन में यह आंकड़ा इस बार पार हो गया है। दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों का असर दरअसल ये है और यही वजह है कि 4 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक केस पूरे देश भर में सामने आए हैं। पूरे कोरोना काल की सबसे तेज रफ्तार ये कही जा रही है अभी तक में। और जाहिर तौर पर अगर आप सतर्क नहीं होंगे, लोग सतर्क नहीं होंगे तो ये मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। इसीलिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें। उधर जहानाबाद की बात करें, जहानाबाद के गोलकपुर गांव में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गेहूं के खेत में गिर जाने की वजह से कई बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते तब तक आधा दर्जन खेत में लगी गेहूं की फसल धू धू कर जल गई। ग्रामीणों ने फौरन हुलासगंज थाना को पटना की घटना की जानकारी दी और उसके बाद दमकल की गाड़ी को बुला लिया गया। दमकल की गाड़ी गांव पहुंचती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और तकरीबन 25 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल वाला इतना आसान है, थाना के कह लिया, थाना के सूचित कर, तो आते आते तब तक तो बहुत कुछ हो। तस्वीरें आपने देखी। जाहिर है बढ़ती गर्मी के बीच तकरीबन रोज कहीं ना कहीं अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। भले ही आग की विभीषिका को रोका नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर आग की विभीषिका को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खलिहान से जो सावधानी आपको बरतने की सिर्फ जरूरत है वो हम आपको बता रहे। खलिहान से कम 100 फुट की दूरी पर खाना पकाएं। खलिहान के पास आग ना जलाएं तो बेहतर रहेगा। खेत में फूस उस समय जलाएं जब हवा ना चल रही हो, क्योंकि गर्म हवा चलती है, इसकी वजह से आग तेजी से फैलती है। फसल या कंडों के ढेर को घर से 100 फुट की दूरी पर रखें। रसोई घर की छत को टीन या एस्बेस्टस शीट से बनवाएं ताकि सुरक्षित रह सके आपका घर। तैयार फसल को बिजली के तार के नजदीक ना रखें और आग लगने पर तत्काल सूचना फायर स्टेशन या स्थानीय थाना को दें ताकि अगर आग लग भी गई है तो तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। ये छोटी छोटी सावधानी बरतकर आप इस तरह के हादसों से बच सकते हैं। बहरहाल फिलहाल हम देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग कितने सचेत हो पाते हैं और कैसे इस घटनाओं को रोक पाते हैं। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू। Sixteen channels, 15 languages.
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोक दफा। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात है रोहतास की खबर की, जहां रोहतास के डेहरी में कल नहाने के दौरान सोन नदी में डूबे 4 लड़कों का आज शव बरामद हो गया। 20 घंटे की मशक्कत के बाद 4 लड़कों का शव मिला है, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। चारों मृतक दावत प्रखंड के कुआत के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि कल सभी लड़के शबे बारात पर लगने वाले मेले को घूमने के लिए सासाराम आए हुए थे। उसी दौरान सभी डेहरी के इंद्रपुरी डैम के पास सोन नदी में नहाने चले गए, जिसमें 4 लड़के डूब गए। कल से ही गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश जारी थी, जो आज बरामद हो सका, आज सफलता मिल सकी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मृतकों के परिजनों को जल्द मुआवजे की राशि दी जाएगी। ये लोग चारों लड़का सासाराम पहाड़ पर चंदन सहित तीर्थ पर गए थे अपना मजार पर। न्याज खतिया वहाँ से कराकर इंद्रपुरी में आया, यहाँ नहाना लगा और चारों डूब गया। कितने लोग थे टोटल? सब मिला के 10 थे। खबर दानापुर से। दानापुर में चोरों ने एक घर से लाखों का सामान उड़ा लिया। घर के लोग जो थे वो बाहर गए हुए थे और इसी दौरान घर में चोरी हो गई। जब मकान मालिक वापस लौटे तो घर के सभी ताले टूटे हुए थे। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। चेहरे पर मास्क लगाए ये शख्स हर आहट पर चौकन्ना नजर आ रहा है। थोड़ी सी हलचल होते ही उसके कदम पीछे मुड़ जाते हैं, तो अगले ही पल वो चहलकदमी करते हुए सामने की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह शख्स सड़क पर पहरेदारी कर रहा है।
तो इस घर के अंदर गहनों और कीमती सामानों की चोरी हो रही है। ये नजारा है दानापुर के ऊर्जा नगर मोहल्ले का। छुट्टियों में पूर्व सैनिक रवि मोहन सिंह अपने परिजनों के साथ गांव गए थे। तभी रात के अंधेरे में शातिर चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए के आभूषणों के साथ साथ कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। अंदर चोरी हो रही थी और बाहर चहलकदमी कर रहा ये शख्स निगरानी कर रहा था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गृहस्वामी रवि मोहन सिंह जब घर लौटे तो सारा सामान बिखरा पाया। कैश वही 60-65 हजार था और जेवर और कपड़ा लत्ता हुआ अटैची का तो उतना पूरा हम अच्छी तरह। बड़े बड़े बक्सों के ताले टूटे हुए थे तो अटैची और सूटकेस में रखा सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। कैश के साथ साथ लाखों रुपए के गहने गायब थे। रात के अंधेरे में शातिर चोरों ने घर में रखा एक एक कीमती सामान गायब कर दिया। अब घर वालों के सामने सिर पीटने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। घर में आते हैं तो देखते हैं पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है, ताला उला सब टूटा हुआ है, खुला हुआ है। उसके बाद में काफी लोग जुटने के बाद में हम अपने घर में गए, एक अटैची का पूरा सूटकेस का कपड़ा था। दानापुर की गली और मोहल्लों में इन दिनों शातिर चोरों के गिरोह ने उत्पात मचा रखा है, जो रात के अंधेरे में किसी न किसी खाली घर को अपना शिकार बना रहा है और लुटे पिटे लोग अपनी किस्मत को कोसने को मजबूर हो जाते हैं। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। और बहुत जल्द अब बिहार के गांव शहर को टक्कर देने वाले हैं। इसकी प्लानिंग की है बिहार सरकार ने। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 5 सालों में ग्रामीण इलाके को विकसित किया जाएगा। बहुत जल्द बिहार की करीब 40,000 गांवों की सूरत बदलने वाली है। गांवों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो शहरों में मौजूद है। ये कहना है बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का। एक हम लोगों ने तय किया है कि सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक गांव में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं उनको देखने का काम किया जाएगा, उसको व्यवस्थित करेंगे और गांव में पार्क बनेंगे। शहर में सुने होंगे आप लोगों ने कि पार्क बनते हैं, अब गांव में पार्क बनाएंगे। गांव में फील्ड, अभी तक खेल डिपार्टमेंट के माध्यम से होते थे, खेल को हम लोग पूरी तरह बढ़ावा देने के लिए वहाँ खेल का फील्ड बनाएंगे। गांवों के विकास के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने अलग से राशि का आवंटन किया है। इस साल के लिए 5,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार और 2,400 करोड़ की राशि बिहार सरकार निर्गत कर चुकी है। मंत्री सम्राट चौधरी की माने तो पंचायती राज विभाग ने गाँवों के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। ये खाका तैयार कर लिया गया कि अगले 5 सालों में कैसे गाँवों में सारी सुविधाएं पहुँचाई जाए जो अमूमन शहरों में हुआ करती हैं। जैसे हर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, गांव में एलईडी बल्ब लगाया जाएगा, शहरों की तर्ज पर गांवों में पार्क बनाए जाएंगे, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, गांव में अलग से खेल के मैदान बनाए जाएंगे, सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसमें शादी ब्याह से लेकर अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा और गांव के नदी, तालाब और पोखरा के किनारे सीढ़ी घाट बनाए जाएंगे। बात है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलेगी तो बिहार की तस्वीर बदलेगी और बिहार आने वाले समय में एक विकसित बिहार के रूप में भी देखने को मिलेगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, परसा। उधर सहरसा में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बस नहीं ओपी के बधोना गांव का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग हाथ में कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।